A mixture of ethanol and water with 0.55 mole fraction of alcohol is distilled to give a top product. अब ये 0.55 क्या है? XS1, जिसको आप XF पहले कहते थे। रिमेंबर, ये वही चीज है। XS1 जो है वो यहाँ पे वही चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द फीड, यू कैन से, जो शुरू में स्टिल में डालेंगे। सो अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर विद 0.55 मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज डिस्टिल्ड टू गिव अ टॉप प्रोडक्ट ऑफ 0.75 मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। अब XD क्या है? 0.75। अब ये चूंकि पहला मेथड क्या है? कांस्टेंट प्रोडक्ट कंपोजिशन, तो ये 0.75 ही रहेगी। हमारे पास XS1 भी आ गया और हमारे पास XD भी आ गई। The column has 4 ideal plates and the distillation is stopped when the reflux ratio has to be increased beyond 4, यानी कि R2 बता दिया है, 4 से ज्यादा नहीं जाना। 4 पे हमारे पास XS2 आ जाएगा, तो 4 पे हमारे पास XS2 भी आ जाएगा, right? What is the amount of distillate obtained and the heat required per kilomole of product? For various values of R, the corresponding values of the intercept phi and the concentration in the still excess are calculated. For various values of R, अब आपने क्या करना है कि R की वैल्यू चेंज करते रहें और फिर phi भी जाहिर है आ जाएगा, या आप कन्वर्सली भी कर सकते हैं, यानी कि phi की वैल्यू चेंज करें, वहां से R आ जाएगा, उसी फार्मूले से XD इज इक्वल टू XD ओवर R प्लस 1 इज इक्वल टू phi, और वहां से XS की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। Values of XS are found as shown in figure 11.35 for the two values of R of 0.85 and 4. अब ये जो 0.85 है ये कैसे आई? ये जो 0.85 की वैल्यू है ना, ये यही सारा है इसमें, ये जो कांस्टेंट प्रोडक्ट कंपोजिशन के वो है कि ये आपने कैसे निकालना है। ये दो तरीके हैं, अभी हम उस पर आते हैं। The amount of product is then found from equation 11.98. Thus, for R is equal to 4, dB is equal to 100. अब ये हमने बेस ले लिया कि हमने 100 मोल्स डाले थे into 0.55, यानी कि XS1 माइनस XS2। अब ये जो 0.05 है ये हमारे पास आ जाएगा कैसे? क्योंकि रिफ्लक्स रेशो पता है ना 4, जो R2 है। R2 जब 4 है तो आपको पता है XD ओवर R प्लस 1.75 ओवर 4 प्लस 1.75 ओवर 5 से आपके पास इंटरसेप्ट आ जाएगी। XD पता है 0.75, तो आप ये जो लाइन है यहाँ पे मैं ये जो दूसरी लाइन है ना, ये वाली XD ओवर R प्लस 1, और ये तो फिक्स्ड होगी। आपको पता होगा, आपने ये 0.75 और ये XD ओवर R प्लस 1 इससे आपने मिला देनी है, क्योंकि R गिवन है। तो XS2 यहाँ से आपने 4 प्लेटें बनानी है, जो 5वीं प्लेट है उससे आपके पास XS2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये XS2 यहाँ पे है 0.1 तकरीबन। तो ये पहले से ही आपको मालूम हो जाएगा कि dB विल बी इक्वल टू, क्योंकि 4 गिवन है जो लास्ट रिफ्लक्स रेशियो थी, dB इज इक्वल टू दिस एंड 100 इंटू 71.4 किलो मोल है टोटल डिस्टिलेट। लेकिन टोटल डिस्टिलेट काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए R की मुख्तलिफ वैल्यूज़ और हमें चाहिए dB की मुख्तलिफ वैल्यूज़, बिकॉज वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन dB एंड R। सबसे पहले तो देख लें कि यार ये 0.85 कैसे आया, ये कैसे हमें पता चलता है कि ये 0.85 पे ही हमने स्टार्ट करना है और 0.85 पे XS1 की वैल्यू आएगी। अब इन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली ये चीज़ लिख ली है कि भाई 5.405 है और R 0.85 है, इस पे XS 0.55 होता है और dB 0 होता है। ठीक है, XS हमें पता है ना 0.55 है। अब लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि ये बेसिकली होता हिट एंड ट्रायल है। अगर आपने ग्राफिकल मेथड यूज करना है तो आपको मुख्तलिफ इंटरसेप्ट्स यहाँ पे करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे कि मुख्तलिफ लाइंस लगा के, कि आप एक लाइन लगाएं फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक लाइन लगाएं, उसके बाद देखें कि ये जो 5 वो हैं, क्योंकि 5 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इन्होंने कहा है आइडियल प्लेस वो 4 हैं, लेकिन एक बैड डिस्टिलेशन में वो जो रीबॉयलर है उसको भी ऐड करते हैं, तो दैट मींस 5 हो जाती हैं। ठीक है, आधी आप कह लेंगे कोई एक कंडेंसर एक रीबॉयलर की आधी प्लेट तो 5, तो आप यहाँ पे अब आप देखें कि 5 आती हैं, 1 2 3 4 5
5 आ जाती हैं क्या? अब एक आपने ऑपरेटिंग लाइन फॉर एग्जांपल ड्रॉ की, लेट्स से पॉइंट 0.7 पे आपने ड्रॉ की, आपने 4 प्लेट्स देखी, 4 प्लेट्स पे XS1 की वैल्यू आ रही है 0.6, नहीं 0.6 नहीं है। फिर आपने एक और ड्रॉ की, क्योंकि जाहिर है आप थोड़ा सा, आपको पता है कि जब आपने 0.8 पे की तो 0.6 आ रही है, तो आप थोड़ा सा ऊपर लेके गए क्योंकि 0.55 चाहिए आपको, तो थोड़ा ऊपर लेके गए, 0.83 पे देखी, 0.83 पे 0.57 आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर आप 0.85 पे गए, 0.85 पे बिल्कुल 0.55 आ जाएगी। लेकिन जाहिर है चूंकि ये कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशन तो नहीं हो रहा आपके पास, अब तो इंडस्ट्री में तो सॉफ्टवेयर भी आ गए, आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं काम ये तो, लेकिन आपको पेपर में थोड़ी सी लीनियंसी दी जा सकती है, बट यू शुड नो हाउ टू डू दिस। तो ग्राफिकली अगर आपने सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि मुख्तलिफ आप ऑपरेटिंग लाइंस ड्रॉ करें, और जिस ऑपरेटिंग लाइन से 5 प्लेट्स हैं, 5 इसलिए क्योंकि प्लस हाफ ऑफ द कंडेंसर एंड हाफ ऑफ द रीबॉयलर, 5 प्लेट्स XS1 की वैल्यू को रीच कर जाती हैं, वो आपके पास R1 है। आपको मैं ये भी दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा, जो एक और वीडियो में भी इसको बताया हुआ है इन्होंने, विद वेरिएबल रिफ्लक्स, इसमें आप देखें। In this screencast, we're going to still ऑपरेटिंग लाइन मस्ट सेटिस्फाई XD इज इक्वल टू 0.6, वो तो होगी। स्लोप मस्ट गिव XW इज इक्वल टू 0.3 विद एग्जैक्टली 2 स्टेजेस। और पहला अगर आपने करना, अच्छा इसमें तो ये था ना कि R2 गिवन नहीं था, R2 अगर गिवन नहीं हो तो आपने R2 भी इसी तरह निकालना होता है। R2 क्या आएगा कि अगर आपके पास XS2 गिवन है तो वो इतने स्टेजेस में मस्ट रीच दैट XS2 वैल्यू। तो ये भी हो सकता है कि आपके लेट से 4 भी गिवन ना होता, वो कहते हैं कि भाई ये है आपके पास सिनारियो, अब आप खुद ही सॉल्व करके बताएंगे, R1 R2 की वैल्यू खुद ही एडजस्ट करें। हाँ, XS2 आपको दे दिया है। इस ये जो प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किया है ना, इसमें इन्होंने XS2 दे दिए। देखिए, द स्टिल बॉयलर इज इनिशियली चार्ज विद 80 मोल ऑफ 30 मोल परसेंट एथेनॉल, यानी कि XS1 है 0.3, and the still is run until the composition in the reboilers is 9% ethanol, यानी कि XS2 है 0.09। अब ये भी आपके पास आ सकता है सिनारियो कि आपके पास XS1 और XS2 दोनों गिवन है, R1 और R2 आपने खुद निकालना है, और सारे जो बीच वाले हैं R1 और R2 के मिडल वाले, क्योंकि आपने ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, वो भी आपने खुद ही एडजस्ट करना है। लेकिन अगर R1 और R2 आ जाता है तो आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग लाइंस उनके दरमियान इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कि XS1 और XS2 जब यहाँ पे गिवन है तो फिर R1 और R2 को कैसे हम निकालें, तो वो ये बताते हैं कि ग्राफिकली आपको, क्योंकि प्लेट्स यहाँ पे ओके, तो ये इसने सेटिस्फाई करना है। R2 वो होगा जो 0.6 से शुरू हो, ये तो कंफर्म है, और 0.3 यानी कि XS2 0.3 पे 2 स्टेजेस कंप्लीट हो, तो ये होगा R2। तो ये आप देख सकते हैं, ये है XD 0.6 और XW 0.3। ये XW नहीं है बल्कि XS1 है, XS1 0.3 है और XS2 क्या है 0.09। तो अब R1 के लिए हमें ऐसा स्लोप वाली लाइन चाहिए जो कि 2 स्टेजेस में, यहां से 2 स्टेजेस में 0.3 पे पहुंच जाए। तो ये देखें, ये एक तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब इन्होंने ये एक ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ की, ये तो बहुत आगे चला गया, ठीक है। अब इन्होंने, अब पता चल गया कि यार इसका मतलब है कि थोड़ी सी ऊपर वाली जो इंटरसेप्ट है उसको ऊपर लेना है, अगर ऊपर लेंगे तो ये जो स्टेप्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, तो इन्होंने थोड़ा सा फिर ऊपर लिया, ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्या आ रहा है, ये तो 0.14 आ रहा है, हमें चाहिए 0.3 R1 के लिए। अच्छा, अब ये देखें, ये तो काफी ऊपर ले लिया आप,
नेक्स्ट, और उसमें आपके पास ये जब आप डिस्टर्बेंस हो रही है, ओके। तो अब ये इन्होंने जब ऊपर लिया, स्टेप्स को छोटा कर दिया, स्टेप छोटा करने से अब जरा करीब आ गए, हम 0.24 पे आ गए, लेकिन अभी भी 0.3 नहीं हुआ, तो अगेन ये भी गलत हो गया। अब एक और हम करेंगे, जब हमने और ज्यादा छोटा कर दिया, जो इंटरसेप्ट है उसको तकरीबन 0.53 कर दिया है। अब इंटरसेप्ट 0.53 है, इससे आप आर निकाल सकते हैं एक्स डी ओवर आर प्लस 1 से, और यहां से आप देखेंगे नाउ जब आप स्टेप्स पे गए तो बिल्कुल एग्जैक्ट 0.3 पे आ रहे हैं, यानी कि दिस इज योर R1। R1 के वैल्यू अब यहां से आपने मालूम कर ली ग्राफिकली। तो अच्छा, इसी तरह R2 के लिए भी करना पड़ेगा। तो R2 के लिए इन्होंने ऐसे ही किया है आगे के, ये देखें R1 निकाला है 0.14, अब R2 के लिए अगेन अब आपके पास आ गया XW 0.09। तो कोई हाइपोथेटिकल इंटरसेप्ट ड्रॉ करें और उससे देखें कि R2 कितना आता है। ये देखें, इन्होंने एक ये लाइन ड्रॉ की, तो इससे आपके पास आया तकरीबन 0.09। ये इन्होंने ज्यादा वो नहीं दिखाया कि हमने ये गलत कर ली, ये इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की और इससे आपके पास आ गया 0.09। तो ये हमारे पास R2 है वैल्यू, क्योंकि ये इंटरसेप्ट पता चल गया। इस इंटरसेप्ट से आप इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एक्स डी ओवर आर प्लस 1, एक्स डी फिक्स्ड है, आर आप निकाल सकते हैं। सो इन दिस केस R2 विल बी इक्वल टू 3। तो हमें ये पता चल गया, क्योंकि गिवन क्या था, XS1 गिवन था, XS2 गिवन था, XD गिवन था, नंबर ऑफ प्लेट्स गिवन थे। इससे आपने हाइपोथेटिकली कुछ इंटरसेप्ट सेलेक्ट किए और उनसे निकाला कि वो उन प्लेट से XS1 और XS2 सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो हमें पता चला कि R1 0.14 रखें और R2 3 रखें तो फिर आपका सेटिस्फाई हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि इसमें अब सिंपल है कि मुख्तलिफ फिर स्टेप्स के अब देखें ना, ये आपके पास हुआ था फाइनल, ये है R2 के लिए इंटरसेप्ट और पहला था R1 के लिए। इनके दरमियान आपने 2-3 और आप ऑपरेटिंग लाइंस खींचते हैं। उन ऑपरेटिंग लाइन से आप 2 या 3 जितने भी स्टेजेस हैं उनसे मुख्तलिफ XS की वैल्यू निकाल लें। तो बिकॉज आपने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन D एंड R, तो उसके लिए आपको R की मुख्तलिफ वैल्यूज चाहिए होंगी। तो ये था ग्राफिकल मेथड एक। इसके अलावा एक और आसान मेथड है जरा इससे, कि आप ये ग्राफ में बने ना रहे, आपकी मर्जी है वैसे, आपको जो आसान लगता है। अगर आपको ग्राफिकली भी ही करना है, तो अगर कम स्टेजेस होते हैं ना, तो फिर ये मेथड इजीली अप्लाई हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 स्टेजेस थे, लेट्स से आपके पास 7 स्टेजेस हों, 8 स्टेजेस हों, फिर आपको एक एक अगर गलत होगी इंटरसेप्ट, तो उसमें बड़ी मेहनत करने के बाद आप पता, ओहो ये तो 0.2 आ रहा है, हालांकि हमें 0.5 चाहिए था, तो फिर आप दोबारा करेंगे। सो अगर नंबर ऑफ स्टेजेस ज्यादा हो गए तो फिर आपकी ये जो सिनारियो है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, ग्राफिकल ट्रायल एंड एरर मेथड, वो काफी लेबोरियस हो जाएगा। उसके लिए एक और भी तरीका है, ये है कि आप शुरू में, अब ये जरा गौर से सुने, ये इन्होंने नहीं बताया हुआ, लेकिन आप शुरू में ये जो ड्रॉ करते हैं ना इंटरसेप्ट, ये आप ऐसी ड्रॉ करें कि आपके पास कि आपके पास जो वैल्यू आ रही हो ना 2 स्टेज, अब इसमें अगर 2 स्टेजेस हैं, जो वैल्यू आ रही हो वो इसके आगे आ रही हो। बस ये आपने देखना है कि इंटरसेप्ट ऐसा हो कि S1 जो है वो 0.3 से आगे आ रहा हो 2 स्टेजेस के बाद, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 0.32 पे आ रहा हो या 0.34 पे आ रहा हो, कोई बात नहीं, तो 0.32, 0.34, 0.4 पे ही आ जाए, डजंट मैटर, ऐसा आप ड्रॉ करें बस के 0.3 से आगे आ रहा हो। अच्छा, आखिरी जो R2 है उसके लिए आप ऐसा ड्रॉ करें कि ये जो 0.09 इस केस में उससे आगे जा रहा हो, यानी कि 0.07 हो जाए, 0.06 हो जाए। अब जब आपके पास कुछ वैल्यूज आ गई, फिर आप बीच में भी कुछ ड्रॉ कर लें,
इसी तरह ऑपरेटिंग लाइंस, जब आपके पास ये 5-6 वैल्यूज आ जाएंगी ना, अब आपके पास 5-6 वैल्यूज किसकी आ गई हैं, आर की और एक्सेस की। आर की और एक्सेस की जब आपके पास 5-6 वैल्यूज आ गई हैं, तो आप इन दोनों के दरमियान ही ग्राफ प्लॉट कर लें, आर और एक्सेस के दरमियान। वहां से आपके पास इजीली आ सकेगा कि क्योंकि एक्सेस फिक्स्ड है कि 0.3 पे आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और 0.09 पे आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपको एक एडिशनल ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, लेकिन आप ये हिट एंड ट्रायल ग्राफिकल सॉल्यूशन से बच जाएंगे। तो ये एक और तरीका है, और ये तरीका मैं आपको बताऊं कि इसमें भी इन्होंने यूज किया हुआ है। वो प्रॉब्लम है, पूरा तो अभी नहीं बता रहा आपको, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते, ये देखें, अब इन्होंने इंटरसेप्ट लिया 0.45, कोई भी सिलेक्ट कर लिया, रिफ्लक्स रेशियो फार्मूले से निकली 1.18, एक्सेस 2 आ गई 0.725। हालांकि आपके पास जो एक्सेस की वैल्यू है वो है 0.6, जो फीड है वो 0.6 है, लेकिन हमने 0.6 के लिए ग्राफिकल हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं अप्लाई किया, बस हमने कोई भी ले लिया, लेकिन हमने ये मेक श्योर किया है कि ये जो पहली वैल्यू हो वो 0.6 से ऊपर हो, ठीक है। 0.725 आ गई खुद से। अब आप करते गए 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, खुद से ये इंटरसेप्ट सेलेक्ट करते रहे, लाइनें खींचते रहे, ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करते रहे, और रिफ्लक्स रेशियोज की वैल्यूज आती रही, इंक्रीज होती भी। ये तब तक जारी रखा जब तक आपके पास एक्सेस 2 की वैल्यू आ गई 0.26। यहां पे कितनी थी जो इन्होंने दी हुई थी, वो इस प्रॉब्लम में इन्होंने दी हुई नहीं है, लेकिन हमारे पास लेट से अगर 0.26 तक आने दी, अगर लेट से 0.3 है, 0.3 है एक्सेस 2 की वैल्यू, तो 0.26 तक सही है, इट्स ओके। अब आप क्या करेंगे कि यू प्लॉट आर वर्सेस एक्सेस 2, तो ये देखेंगे इन्होंने आर वर्सेस एक्सेस 2, ये यहाँ पे शो किया हुआ है, देखें इन सेट में ये रिफ्लक्स रेशियो है और ये एक्सेस 2 है। यहां से आपने ये निकाल लिया कि जब एक्सेस 2 की वैल्यू 0.6 है तो आर की वैल्यू कितनी है, तकरीबन 1.17। ये देखिए एट द स्टार्ट व्हेन एक्सेस 2 इज इक्वल टू 0.6, और ये बेसिकली एक्सेस 1 है, एक्सेस 1 इज इक्वल टू 0.6, तो आर की वैल्यू यानी कि R1 पता चल गया 1.7 है। और इसी तरह अगर लेट्स से यहाँ पे एक्सेस 2 की वैल्यू होती 0.3, तो फिर हमें यहाँ से 0.3 भी पता चल रहा है, ये देखें 0.3 पे चले जाएं और यहाँ चले जाएं तो तकरीबन 8 समथिंग 9 या 10 तकरीबन इतनी बन रही है, ठीक है। तो आप अगर ग्राफिकल हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना चाहते तो आप मुख्तलिफ वैल्यूज इस तरह लेके ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन आर एंड एक्सेस, और वहां से निकाल लें आर की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज, क्योंकि आर की एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना जरूरी है, क्योंकि आपने फाइनली जो इंटेग्रल सॉल्व करना है वो R1 और R2 के दरमियान करना है, तो जाहिर है आपको एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना जरूरी है। तो ये दोनों मेथड्स हैं जिनसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप के ये थोड़ी सी आपको समझ आ गई होगी, मैंने उस वीडियो की भी हेल्प लेके आपको बताया। अच्छा, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है कि मेरे ख्याल में ये जो अल्फा का कॉलम है ना वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, क्योंकि अल्फा हमें पहले पता चल गया, आर हमें बाद में निकाल लेंगे, जैसे इस न्यूमेरिकल में इन्होंने किया हुआ है कि अल्फा पहले और आर बाद में। खैर, अब हमने क्या किया कि अल्फा सेट किए, आर की मुख्तलिफ वैल्यूज आ गई, आर की जब वैल्यूज आई तो एक्सेस की वैल्यूज, ये एक्सेस की वैल्यूज आई, यानी कि एक्सेस 1 पॉइंट, ये बुक में तो बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट किया हुआ है ना कि हिट एंड ट्रायल से आप करें तो 0.55 एग्जैक्ट पे 0.85 आया और एग्जैक्ट 0.05 पे 4 आए। अब इसके दरमियान आपने मुख्तलिफ वैल्यूज खुद से रखी हैं, जैसे हम HG पे रखते थे, यानी कि HG1 आ जाता था 26.7, HG2 76.5, खुद से 30, 40, 50, 60, इसी तरह R की वैल्यूज रखी, एक्सेस की वैल्यूज आ गई फ्रॉम द ग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और उनके जब ये चीजें चेंज हो रही हैं तो डीबी की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। ये डीबी की वैल्यूज कहां से लिए हैं, इस फार्मूले से। अब आपके पास ये XD और एक्सेस फिक्स है, लेकिन एक्सेस 2 चेंज होती जा रही है, तो एक्सेस 2 जो 0.55 पुट करें, 0.5 पुट करें, 0.55 पे 0 इसलिए आएगी क्योंकि 0.55 माइनस 0.55 जाहिर है 0 हो जाएगी। अब 0.55 माइनस सेकंड रीडिंग के लिए 0.5 पुट करें यहाँ पे, थर्ड रीडिंग के लिए 0.37 पुट करें यहाँ पे,
तो आपके पास मुख्तलिफ डीबी की वैल्यूज आती जाएंगी। यानी कि जब आपने रिफ्लक्स रेशो 1 रखनी है ना, तो आपने टॉप प्रोडक्ट लेना है 20 मोल्स। जब आपने रिफ्लक्स रेशो 1.5 रखनी है तो टॉप प्रोडक्ट लेना है 47.4 मोल्स। और ये मोल्स को आप वॉल्यूम में करवे, क्योंकि मोल्स तो हमें नहीं पता कि मेजरेबल चीज नहीं है, किसी सिलेंडर में मोल्स तो नहीं आते हैं, हमें वॉल्यूम आता है। तो मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट तो आपको पता है कि कर सकते हैं हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, मोलर डेंसिटी से करके। तो ये आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब यू आर इन अ पोजिशन टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन आर एंड डी बी, क्योंकि कांस्टेंट प्रोडक्ट कंपोजिशन के लिए हमें चाहिए था ना कि ये देखें ऊपर जी, के R1 और R2 के दरमियान आपने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन R एंड DB। तो अब आपके पास जब वैल्यूज आ गई हैं मुख्तलिफ, तो आप ये देखिए, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन R 0.85 से लेके 4 तक एंड DB। अब एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0.85 टू 4 वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा, रिमेंबर कि यहाँ पर आपके पास वो नहीं है कि 1 ओवर, जैसे हम कहते हैं 1 ओवर एच एफ माइनस एच जी, और वो होता था एरिया अंडर द कर्व जो हम यहाँ पे लेते थे। In this case we will find the area here, area under the curve। तो मैथमेटिकली ये शायद आपको पता ही हो कि किस लिए हम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट लिया जा रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहे। अच्छा, तो अब जब एरिया अंडर द कर्व हमने ले लिया है, वो आया 96 किलो मोल, राइट, 96 किलो मोल। फिर आपने सिंपली पुट कर देना है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो गिवन होनी चाहिए यहाँ पे, ये इन्होंने बाद में खुद ही कर दिया। एज्यूम एन एवरेज लेटेंट हीट फॉर द अल्कोहल वाटर मिक्सचर्स ऑफ 4000 किलो जॉल पर किलो मोल, the heat to be supplied to provide the reflux is 96 into 4000 over 1000 तो इन्होंने किलो जॉल को मेगा जॉल में कन्वर्ट करने के लिए किया है। तो बेसिकली इस 96 जो कि एरिया अंडर द कर्व आया मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट, that is 380 megajoule, 380 megajoule heat required है। The heat to be supplied to provide the reflux per kilomole of product is then 380 over 71.4 जो कि total product है, total product 71.4। तो 1 किलोमोल ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी रीबॉयलर को, वो है 5.32 मेगाजॉल। और टोटल हीट कितनी है, ये 5.32 मेगाजॉल प्लस 4 मेगाजॉल जो कि लेटेंट हीट है। तो टोटल हीट जो कॉलम में होगी वो होगी 9.32 मेगाजॉल पर किलो मोल प्रोडक्ट। सही, तो ये तरीकाकार था। हमने सिर्फ इक्वेशन यूज की है, लेकिन इसमें जो ट्रिक है वो बस जो मजेदार चीज है वो वही है कि आपने ये जो R1 और R2 है ये कैसे वो करना है। मुख्तलिफ सिनारियोज हो सकते हैं, ये चीजें गिवन हो सकती हैं। अब इस केस में XS1 गिवन था और R2 गिवन था। ये भी हो सकता है कि XS1 गिवन हो और XS2 गिवन हो, जैसे अभी जो वीडियो दिखाई थी उसमें था। तो आपको पता चल गया कि कैसे हमने करना है। अगर XS1 और R गिवन है तो फाइनल XS2 आप इजीली निकाल सकते हैं बाय ड्राइंग दिस लाइन यूजिंग R4। तो ये 0.05 आ गया। पहली लाइन के लिए आपको फिर जरा करना पड़ेगा या तो ग्राफिकल हिट एंड ट्रायल, या जो मैंने आपको तरीकाकार बताया सेकंड के, आप कोई भी चूज कर सकते हैं शुरू से। तो ये था हमारे पास व्हेन वी आर डीलिंग विद कांस्टेंट प्रोडक्ट कंपोजिशन।